Now let us understand, before doing exercise 5.7 हमें टॉपिक पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. तो कोई भी ऐसी फिगर जो 4 साइड से बनी हुई हो, मीन्स 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो, 4 स्ट्रेट लाइन्स से बनी हुई हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर वी कैन ड्रॉ फिगर्स लाइक 1 2 3 4. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. 1 2 3 4. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. 1 2 3 एंड दिस इज 4. दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सब में क्या आ रही हैं, 4 साइड्स आ रही हैं और जो चारों साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन्स हैं. दैट्स वाई दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं. अगर हम इसको बनाएं तो ये 4 एंगल्स आ रहे हैं इसमें. हेयर यू कैन सी 4 एंगल्स. हेयर ऑल्सो यू कैन सी 4 एंगल्स. हेयर ऑल्सो यू कैन सी 4 एंगल्स. दिस 4 angles. Now a quadrilateral has 4 sides, 4 angles, 4 vertices and 2 diagonals can be drawn. यहाँ पे जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो हैं डायगनल्स. दीज आर डायगनल्स. तो 2 डायगनल्स हम बना सकते हैं. सो दीज आर डायगनल्स. तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 डायगनल्स बन सकती हैं. Now come on the topic types of quadrilateral and one by one we will discuss all. Now types of quadrilateral. Now types of quadrilateral according to the properties, quadrilateral को कई फॉर्म में डिवाइड किया गया है. So here we will study one by one all. First of all पैरेललोग्राम. जो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. दीज साइड्स विल बी इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो. मीन्स ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी और ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी और इक्वल भी होंगी. ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी. मीन्स अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं. और इसके जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स, वो भी आपस में इक्वल होते हैं. अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं. अगर हम इसे एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 लिखेंगे तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा. इसके अंदर की जो डायगनल्स हैं, दीज आर डायगनल्स, ये अनइक्वल होती हैं, ये आपस में इक्वल नहीं होती. द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल. सो हेयर व्हाट वी हैव लर्नड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगनल्स आर अनइक्वल. Diagonals are unequal. Now we will study about second part of quadrilateral, that is rectangle. जो कि क्या है, रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. ये भी पैरेललोग्राम का ही एक टाइप होता है. सो रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं. अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी, वो रेक्टेंगल होगा. और सारे के सारे जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे. तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी. इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी. और सारे के सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे. ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. और जो इसकी डायगनल्स होंगी, डायगनल्स, दीज डायगनल्स विल बी इक्वल.
तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल भी इक्वल मान सकते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, ऑल एंगल्स भी इक्वल हो गए, इसकी डायगनल्स भी इक्वल होती हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ रेक्टेंगल। नाउ थर्ड टाइप, दैट इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इसकी पैरेलल होती हैं, ये चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, अपोजिट साइड इसकी पैरेलल होंगी, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, इसके सारे के सारे जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। और अगर हम इसकी डायगनल ड्रॉ करें देन दीज डायगनल्स विल बी इक्वल। तो इसकी जो डायगनल्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, और इसकी जो डायगनल बाइसेक्ट करती हैं आपस में एक दूसरे को, वो 90 डिग्री पे करती हैं। मतलब एंगल भी 90 डिग्री होते हैं सारे, और जो डायगनल्स बाइसेक्ट होती हैं इक्वल डायगनल्स होती हैं, और वो बाइसेक्ट होती हैं 90 डिग्री पे। नाउ दिस इज अ स्क्वायर। नाउ रोम्बस, रोम्बस रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्री। ये चारों की चारों साइड्स जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, इसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। मीन्स एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा और 2 4 के इक्वल होगा, लेकिन सारे एंगल इसके 90 डिग्री नहीं होंगे। अगर इसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। डायगनल्स ऑफ रोम्बस दीज आर नॉट इक्वल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो डायगनल है ये ज़्यादा बड़ी है और ये छोटे। ये जो डायगनल होती है वो 90 डिग्री पे काटती हैं। द डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दैट इज़ अ रोम्बस। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑल्सो कि क्या रोम्बस के क्या एग्जाम्पल हैं, स्क्वायर के क्या एग्जाम्पल हैं, ट्रेपेजियम के क्या मीन्स जो भी हमने किया है अभी। अब ट्रेपेजियम नेक्स्ट है इसका। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। नाउ दिस इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम is a quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel। सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है, मीन्स ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, बाकी कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक पेयर जो होगा साइड्स का, अपोजिट साइड्स का, वो पैरेलल होगा, और दूसरा जो पेयर होगा वो नॉन पैरेलल होगा। तो ये जो बनेगा ये बनेगा ट्रेपेजियम। इसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती हैं। अगर वो दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, मान लो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हों, बस एक कंडीशन ज़रूरी है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तब वो ट्रेपेजियम बन जाता है। डायगनल्स हम इसमें 2 डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दीज डायगनल्स आर अनइक्वल। इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दीज आर इक्वल। अगर पूछा जाए ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब बन जाता है, सो दैट यू कैन से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज अ ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स, ये वाली जो साइड होती हैं ये इक्वल हो जाती हैं, तब हम उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। अगर नहीं इक्वल हैं तो हम उसको सिर्फ ट्रेपेजियम बोलेंगे। नाउ कम एट द एग्जाम्पल्स। Now these are examples. One by one you can see. First of all, parallelogram. Now example of rectangle.
Now example of square. Now example of rhombus. And now last examples of trapezium का एग्जाम्पल.